ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तैत्तिरीयोपनिषद की भृगुवल्ली में 9 अनुवाक हम लोग पढ़ चुके हैं और उसमें भृगु ने अपने पिता की सहायता से मन की अंतर्मुखी न एकाग्रता के द्वारा और पिता ने जो डायरेक्शन दी थी कि जिससे जन्म होता है सब भूतों का, जिसके में रहते हैं, जिसमें वापिस जाते हैं, वो अन्न प्राण मन वगैरह में तू ढूंढ ले। तो उसने एक एक करके स्टेप बाय स्टेप अन्न से सब उत्पन्न होता है ऐसा जाना, पर अन्न भी उत्पन्न होता है इस तरह से, फिर प्राण प्राण भी उत्पन्न होता है इसलिए मन मन भी चेंज होता रहता है, इसलिए अहम बोध भी फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए आनंदमय को जान लिया। आनंदमय को जान लिया माने जिसे पहले आनंदमय कोश बताया तो उसको भी जान लिया और उसी का पुच्छ प्रतिष्ठा रूप ब्रह्म को भी जान लिया। आनंद को जान लेने के बाद उसको कुछ जानने का नहीं रहा। और वो विद्या भार्गवी वरुणी विद्या हम सबके हृदय में मौजूद है। एक बुद्धि हम सबके हृदय में, जैसे ब्रह्मानंद में बोला था, ब्रह्मानंद वल्ली में कि जो हृदय गुहा में जाएगा उसको मिल जाएगी, वहीं पर उसको आनंदमय मिल जाएगा और आनंदमय का आधार जो ब्रह्म वो मिल जाएगा। इसके बाद कुछ मामूली सी उपासनाएं सिखाई, क्योंकि वो मन के ट्रेनिंग के लिए, केवल समाज धारण के लिए नहीं, समाज धारण अपने आप होता ही है, परंतु एक मन के ट्रेनिंग के लिए कुछ उपासनाएं बताई कि अन्न को जो है निंदा न करे और अन्न को व्यर्थ न कमाए और अन्न बहुत उपजाए। उसके बाद कुछ और उपासनाएं इस दशम अनुवाक में है और उपासनाएं खत्म करके अंत में फिर अद्वैत पर आ जाएंगे। इस दशम अनुवाक के 4 मंत्र एक साथ हैं, उसके बाद 5वां 6वां मंत्र हमें बाद में पढ़ेंगे। न कंचन वसतो प्रत्याचक्षित तद्व्रतम तस्मादेया कया च विदया बहुवन्नम प्राप्नुयात् आराध्यस्मा अन्नमिति आचक्षते एतद्वै मुखतो अन्नं राद्धम् मुखतो अस्मा अन्नं राध्यते एतद्वै मध्यतो अन्नं राद्धम् मध्यतो अस्मा अन्नं राध्यते एतद्वा अन्ततो अन्नं राद्धम् अन्ततो अस्मा अन्नं राध्यते य एवं वेद क्षेम इति वाची योगक्षेम इति प्राणापानयोः कर्म इति हस्तयोः गतिरिति पादयोः विमुक्तिरिति पायौ इति मानुषी समाज्ञा अथ दैवी तृप्तिरिति वृष्टौ बलमिति विद्युति यश इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु प्रजातिर अमृतम आनंद इति उपस्थे सर्वमिति आकाशे तत् प्रतिष्ठा इति उपासित
प्रतिष्ठावान भवति तन्मह इति उपासीत, महान भवति तन्मन इति उपासीत, मानवान भवति तन्नम इति उपासीत, नमस्यन्ते अस्मै कामा तद ब्रह्म इति उपासीत, ब्रह्मवान भवति तद ब्रह्मणा परिमर इति उपासीत, पर्येण म्रियन्ते द्विषन्ता सपत्ना परिये अप्रिया भ्रातव्या, यश्च स य अश्चयं पुरुषे, यश्चासौ आदित्ये स एकः। ये आखिरी में फिर अद्वैत पे आ गए हैं। इसके बीच में बहुत सारी उपासनाएं और उनके फल बताते चले गए हैं। कोई घर पे आए तो उसको मना मत करो, ये पहला व्रत है। रहने के लिए अगर कोई जगह मांगे तो मना मत करो, न कंचन किसी को। ये आध्यात्मिक ट्रेनिंग है। हाँ, क्योंकि पंचतंत्र और हितोपदेश इसमें बताया जाएगा कि आदमी की परीक्षा के बिना उसको घर में कभी नहीं रखना है। इसके उदाहरण दिए जाएंगे, वो लौकिक है सब। आध्यात्मिक और लौकिक नियम अलग होते हैं। इसमें प्रैक्टिकल विजडम सिखाया गया। प्रैक्टिकल माने कोई तुम्हारे शत्रु किसी ढंग से आया हो, ये आया हो। अभी आध्यात्मिक नियम में अलग ही होते हैं। जैसे कर्मयोग में स्वामी जी ने बोला है, बी चीटेड 1000 टाइम्स एंड बी अनसेल्फिश। मैंने अनसेल्फिश आदमी को लोग ठगते हैं, ठगे जाओ, 1000 बार ठगे जाओ, पर अनसेल्फिशनेस मत छोड़ो। तो ये लौकिक नियम से विरुद्ध नियम है। इसलिए ये बात याद रखनी है कि आध्यात्मिक जीवन के नियम अलग होते हैं। स्वामी जी ने बोला है कर्मयोग में, बी चीटेड 1000 टाइम्स। मुझे कुछ उदाहरण याद आने लगे। आदमी का दिमाग अगर सही हो ना तो ठगा नहीं भी जाता। मैं उदाहरण बताता हूँ, तुम लोग कहानी बता। नागपुर आश्रम में अकमानंद जी नीचे के बेंच पर बैठे हुए, फिर एक यंग मैन आया, बड़ा उद्विग्न है इस अवस्था में कि महाराज मेरी माँ की डेथ हो गई और उसके जलाने के लिए मुझे 500 रुपए की मदद चाहिए। तो पिघल गए मन में एकदम, परंतु एक्ट नहीं किया। हमारे महाराज से पूछने गए, बड़े महाराज से, हमारे गुरु जी से, महाराज ऐसा ऐसा आदमी आया है, वो ऐसा कह रहा है। उनका देखो एक बात करो, 500 में नहीं क्रिमेशन पूरा होता, तुम 1500 रुपए लो, उसको मत 1500 रुपए लेके उसके साथ जाके क्रिमेशन करा क्या तुम करा। वो 1500 रुपए लेके निकले, वो रास्ते में आदमी छू हो गए, कहीं कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। समझे? फिर ये दया का ही विजडम है ना। यार 500 रुपए में क्रिमेशन नहीं होगा, 1000 रुपये लग सकते, ज्यादा लग सकते, 1500 ले जा साथ में, उसका नहीं, उसके देने से नहीं होगा। तो क्रिमेशन करा क्या? इसलिए खैर, पर आध्यात्मिक जीवन के नियम अलग होते। यही व्रत है तुम्हारा, कहते। इसलिए क्या करो, किसी को मना नहीं करना है तो बहुत सा अन्न रखना है तुम्हें। पिछले इसमें था कि अन्न बढ़ाओ, इसमें बता रहे किसी आदमी को मना मत करो, इसलिए बहुत सा अन्न रखो।
बोले कोई गेस्ट आता है तो उसको होस्ट यही कहता है ना कि अंदर रेडी है आपके लिए, आइए मैं अंदर देता हूँ आपको, अंदर रखो तो उसको खाना भी दो। और ऐसे कहते हैं ना, आराध्यस्मा अन्नम इति आचक्षते, आइए आइए मैं आपको अन्न देता हूँ। अब इसके अन्न देने के नियम बताएंगे 3। इसमें एक शब्द ऐसे आएंगे कि उसका डबल अर्थ हो। ये तद वही मुखतो अन्नम रातम। अब एक इसमें ऐसा है कि जीवन के 3 भाग कल्पना करो। पहला भाग मैंने जवानी तक ले लो, पहला भाग, मध्य भाग और अंतिम भाग। तो मुखतो के 2 अर्थ होंगे। मुखतो का अर्थ हो जाए मुख्यता, ऐसा अर्थ, विथ रिस्पेक्ट, अन्न विथ रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। दूसरा अर्थ होगा कि पहले उम्र में अन्न का दान करना चाहिए और इसका फल तुरंत बता रहे हैं। मुख तो अस्मा अन्नम रहते थे, अगले जन्मों में बोलो, जब भी बोलो, लोग इसको विथ रिस्पेक्ट अन्न देंगे, या वही कि जीवन के पहले भाग में इसको अन्न मिल जाए। कुछ देने से ही तो मिलता है। ये अगर विथ रिस्पेक्ट अन्न दान करता है तो इसको भी लोग विथ रिस्पेक्ट अन्न देंगे। ये अगर दूसरा अर्थ, ये अगर जीवन के पहले भाग में अन्नदान करता है तो इसको भी अगले जीवन जन्मों में बोलो, जीवन के पहले भाग में अन्न मिल जाए। ये तो कोई मध्य तो अन्न प्राप्त, मध्य तो मैंने उतना रिस्पेक्ट से नहीं, पर हाँ ठीक ठीक करके अन्न देता है, तो इसको भी ठीक ठीक करके अन्न मिल जाएगा मध्यम वृत्ति से। या फिर मिडिल लाइफ में अगर अन्नदान करता है, इसको मिडिल लाइफ में अन्न मिल जाएगा। मध्य तो अस्मा अन्नम राध्यते, ये तो अंत तो अन्नम राध्यम। अंत तो माने डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट से अगर किसी को अन्न दोगे, तुमको भी डिसरिस्पेक्ट से अन्न मिलेगा। या बूढ़ी उम्र में अगर तुम अन्नदान करते रहोगे, तुमको भी बूढ़े उम्र में अन्न मिल जाएगा। अंत तो अस्मा अन्नम राध्यते। ऐसे अन्नदान के संबंध में 3 अलग अलग वृत्तियां बताती। ये एवं वेद, माने इस तरह की जो उपासना करेगा उसके लिए फल। वेद माने उपासना होती है यहाँ पर, ऐसी उपासना जो करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। अब ब्रह्म को कई प्रकार से उपासना सिखा रहे। वाची, वाणी में ब्रह्म को, ये हमारा खेम है, यानी प्रोटेक्टर है। वाणी को ब्रह्म उपासना करो, इस गुण के साथ, ये मेरा प्रोटेक्टर है, ऐसा। योगक्षेम प्राणापान, और तुम्हारे जो प्राणापान चल रहे हैं, ये दोनों योगक्षेम ने अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त को बचाना। ब्रह्म जो है वही मेरी प्राप्ति, वही मेरा बचाना, अन्न मैंने जो मिलेगा बचाएगा। ऐसी उपासना करो। अपने प्राणपन में ब्रह्म की इस गुण के साथ उपासना करो। कर्म इतिहास हो, हाथों में ब्रह्म की उपासना करो, ब्रह्म की भावना करो कि मेरा कर्म जो है ब्रह्म ही है। इस रूप में हाथों में उसकी उपासना करो। गति रीति पादय हो, पैरों में भी ब्रह्म की उपासना करो। पैर होने से कोई निकृष्ट नहीं हो जाता, मालूम है ना। ये जो मनुस्मृति को जलाना वगैरह सब, तो जो पुरुष सूक्त है ना, उसमें है कि ब्रह्म के पैर से शूद्र निकले। पैर से क्यों बोला है, जला उसको। तो पैर से निकलना कोई बुरी चीज थोड़ी होती है। ब्रह्म के पैर से पृथ्वी निकली बोला है, पृथ्वी पे नाम रह सकते क्या? क्या? तो पैर में ब्रह्म की उपासना करो। गति, ब्रह्म ही मेरी गति है, ऐसे पैर, मैंने मेरे पैर ब्रह्म ही है। ब्रह्म का कौन सा गुण?
गति, ये मेरे पैरों में उपासना करो, पैरों में ब्रह्म का भाव करो, गति इस गुण के साथ। विमुक्ति रीति पायो, हर एक चीज बोलिए पायो, मालूम है ना, शौच जहां से निकलता है या गैस पाद निकलता है वहां से, वहां पर छूटना, इस रूप में ब्रह्म की उपासना। मैंने हेल्थ की दृष्टि से क्या, मन की दृष्टि से, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो मां मुश्किल हो जाती, शौच न निकले, वायु न निकल जाए, वो भी जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है, इसलिए वहां भी ब्रह्म है। मेरी वायु इंद्रिय में भी ब्रह्म है। विमुक्ति यानी चीज को निकाल देना, इस रूप में, इस गुण के साथ वहां पर ब्रह्म है। सर्वांगीण उपासना ऐसे कार्य इति मानुषी समाज्ञा, यानी मनुष्य शरीर के संबंध में इतनी आज्ञा बता दी, आगे बने उपासना। अतः दैवी, अब दैवी मैंने बाहर का, समष्टि में या कॉस्मिक में, तृप्ति रीति वृष्टो, बरसात भी ब्रह्म है, क्योंकि बरसात में हमारी तृप्ति होती है, हमारी तृप्ति कराने वाले गुण के साथ ब्रह्म को वृष्टि में उपासना करो। बलमिति विद्युति, जो विद्युत चमकती है उसमें भी ब्रह्म भाव करो, क्यों, हमारा बल है, ब्रह्म ही हमारा बल है, ऐसा विद्युत में उसकी उपासना करो। यश इति पशुषु, तुम्हारी जो संपत्ति है, पशु है, वो भी सब ब्रह्म है, उसी से तुमको यश प्राप्त होता है, इतने पैसे हैं इसके पास। ज्योतिरित्य नक्षत्रेषु, आकाश में जो तारे हैं वो सब ब्रह्म का ही रूप है, ज्योति है ब्रह्म की उसमें। प्रजातिर अमृत आनंद इति उपस्थे, अभी दैवी बोलते बोलते एक फिर से शरीर का आ गया है। उपस्थ जो इंद्रिय है उसमें ब्रह्म ही है, क्योंकि उससे तुम्हें संतति प्राप्त होगी। अमृत आनंद माने सर्वोच्च आनंद वहीं पर होता है, सेक्सुअल यूनियन में। लौकिक आनंद का सर्वोच्च वही है, क्योंकि तो वहां भी ब्रह्म की उपासना करो कि वो बेटा देता है मुझे और अमृत आनंद देता है, ऐसी उपस्थ में ब्रह्म की उपासना। सर्वमिति आकाश है, आकाश में उपासना करो ब्रह्म की, कि सब कुछ ब्रह्म ही है, आकाश सर्वव्यापी है ना, इसलिए आकाश में ब्रह्म के भाव करो कि सब कुछ ब्रह्म ही है। तत्प्रतिष्ठा इति उपासित, अब यहाँ से अलग उपासना है। हाँ? अब तक था इस ऑब्जेक्ट में ब्रह्म की इस गुण से उपासना, अब किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं, ब्रह्म की इस रूप में उपासना करो, ब्रह्म की इस रूप में उपासना, ब्रह्म ही मेरी प्रतिष्ठा है, ऐसी उपासना, ऐसा सोचो ब्रह्म को। तत् माने ब्रह्म, प्रतिष्ठा इति उपासित, इसका फल क्या होगा, तुम्हें समाज में प्रतिष्ठा मिल जाएगी, प्रतिष्ठावान भव। तन म इति उपासित, ब्रह्म ये महान है, ऐसी उपासना करो, या महत तत्व ब्रह्म है बोलो, या महान है ब्रह्म, महान भवती, तुम भी बड़े हो जाओगे समझ। तन मन इति उपासित, तो ब्रह्म ही मेरा मन है, ऐसी उपासना करो। मैंने मन को मन मत देखो, ब्रह्म ही मेरा मन है, ऐसी उपासना। मानवान भवती, मानवान मन को मान मिलेगा ऐसा अर्थ नहीं दिख रहा है, तुम अच्छे सोचने वाले बन जाओगे। नम इति उपासित, ब्रह्म ही नमन करने योग्य है, ऐसी उपासना करो, ब्रह्म को ही नमस्कार करना है, ऐसे ब्रह्म की उपासना करो। नमस्ते अस्मय कामा, डिजायर्ड ऑब्जेक्ट तुमको नमन करेंगे, ऐसी उपासना करोगे। तद ब्रह्म इति उपासित,
यहाँ ब्रह्म शब्द से ब्रह्म नहीं लेना है, ब्रह्म को ब्रह्म से कैसे उपासना करेंगे? हिरण्यगर्भ रूप में लो या ब्राह्मण के रूप में, ब्रह्म ही हिरण्यगर्भ है, ब्रह्म ही ब्राह्मण, ब्रह्म ही वेद है। ब्रह्म शब्द के तीन चार अर्थ बनते हैं ना, ब्रह्मवान भवती, ये तो वेद ही दिख रहे भाई। अगर ब्रह्म ही वेद ऐसी उपासना करोगे तो तुम्हें वेदों का ज्ञान हो जाएगा। तो ब्रह्मणा परिमर इति उपासित, परिमर शब्द का अर्थ क्या है? शत्रुओं का नाश करने वाला। तो ब्रह्म की ऐसी उपासना करो, शत्रुओं का नाश करने वाला है। परिण म्रियंते दिशंता सपतना, इसके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, सपतना माने कॉम्पिटिटर्स, जो इससे द्वेष करते हैं वो सारे मर जाएंगे। परिण म्रियंते, परिण माने वही द्वेष करने वाले, कॉम्पिट करने वाले, वो सब मर जाएंगे। परि अप्रिय भ्रातु, या अब जो भाई है इसके, भाई है या भ्रातु है माने चचेरे भाई वगैरह जो ज्ञाति बंधु है ना, उनमें से कोई तो इसे प्यार करते होंगे और कोई इससे द्वेष करते होंगे। जो द्वेष करते होंगे वो मर जाएंगे सब। ब्रह्म की अगर ऐसी उपासना करो तो दो फल दिए हैं कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मर जाएंगे, और जो रिश्तेदारों में जो विरोधी है, अप्रिय है, वो मर जाएंगे। इतनी उपासनाएं बताई, ठीक है। अन्न के बारे में चल रही थी उपासना, इसको कंक्लूड किया। फिर शरीर के अंग प्रत्यंग में, बाहर की दुनिया के अंग प्रत्यंग में ब्रह्म की विशिष्ट गुण से उपासना बताई। फिर ब्रह्म की ही अलग अलग गुणों के साथ उपासना की। तीन प्रकार की उपासना बताई और फल बता दिए। अब प्रकरण चल रहा था, भृगु को विद्या मिल गई थी ना। क्या हमारा लास्ट था, मैंने उपासनाएं शुरू हुई उसके पहले वही आनंद ब्रह्म मिल गया था, वही विद्या सबके भीतर है, और जो भी करेगा ये बोला था लास्ट में। भृगु को मिल गया था षष्ठ अनुवाक, देखो, स एवं वेद प्रतिष्ठति, जो भार्गवी वरुण विद्या को जान लेगा उसकी प्रतिष्ठा होगी। अन्नवान अन्नाद हो जाता है, मान भवती प्रजा पशु और ब्रह्म से ना मान के तय बताया था। उसको रिज्यूम किया और इसको रिज्यूम करके बोला जो ब्रह्मानंद वली में बोला था वही, स यश्चायम पुरुष है, इस पुरुष में जो है आनंद ब्रह्म, और जो आदित्यमय आनंद ब्रह्म एक ही है। छोटी बड़ी उपाधियों में, व्यष्टि समष्टि में एक ही सच्चिद आनंद है। ये उपासना, ये तो ज्ञान ही है। ऐसा करोगे तो क्या होगा वो इसके अगले मंत्र में बताएंगे, इसी अनुवाक में, पर पांचवें मंत्र में बताएंगे। सुंदर है वो, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। हाँ, ये भाष्य पढ़ ले पहले इसका, इतनी उपासना। तथा पृथ्वी आकाश उपासक, पिछले इसमें था ना, पृथ्वी अन्न है, आकाश खाने वाला है, आकाश अन्न है, पृथ्वी खाने वाली है। तो उस उपासना, वैसी उपासना जो कर रहा है उसी के लिए और भी उपासनाएं हैं। वसतो वसिति निमित्तम कंचन कंचिदपि न प्रत्याचक्षित,
वसति अर्थम आगतम न निवारयेत इति अर्थ। रहने के लिए कोई आए तो उसको मना नहीं करना है, ये अर्थ है। वहां से दत्ते अवश्यम, वहां से और जब रहने आएगा तुम्हारे पास, वहां से दत्ते मैंने रहने को स्थान दिया है तुमने, अवश्यम ही अशनम दातव्य, तो खाना देना ही है। मुझे इसमें भी अपनी कहानी याद आ रही, बता दो थोड़ी सी। देखो लोकेश, तब मैं चेन्नई में था स्टूडेंट्स होम में, विद्वान जी मेरे बॉस। और प्रसंग तो ऐसा निकला कि विद्वान जी और राघवेश्वर जी ने मुझसे कहा तुम उधर मैंने मध्य प्रदेश, तो नर्मदा प्रदक्षिणा का क्या है सब हमको इंफॉर्मेशन जोगाड़ करके दो। तो मैंने 9 लोगों को लिखा इंदौर में और सारे इंफॉर्मेशन उनको दी। उससे उनके मन में आया कि हमारे लिए नहीं है, कितनी चुटकी ना दौड़ा ऐसा लगते थे। तो मेरे मन में उस वक्त आया कि अरे नर्मदा नर्मदा होती, हम तो कावेरी के पास रहते हैं दक्षिण में, मैं कावेरी के किनारे घूमने जाऊं। तो मैंने उनसे परमिशन मांगी, तो मुश्किल से मैंने उन्होंने परमिशन दी, मैं छोड़ता ही नहीं उनको। कहाँ जाओगे क्या जाओगे, तो मैंने कहा मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, ये मैप भी है मेरे पास कावेरी का, कावेरी किनारे किनारे रास्ते से जाओ। तो रात में कहाँ रहोगे, इसका सवाल नहीं। मैं कहा कहीं रास्ते के किनारे नहीं जाऊंगा, कहीं कावेरी के किनारे नहीं, रात में कोई प्रॉपर जगह भाई, उन्होंने कंडीशन दी, कोई प्रॉपर जगह, कोई मठ आश्रम मंदिर धर्मशाला ऐसी कोई भी प्रॉपर जगह। तो मैंने ये चीज मान लिया। याद इसलिए आ रहा है कि जहां भी मैंने जगह ली वहां खाना भी मिल गया रात का, ये याद आ रहा है मुझे दोनों टाइम खाना मिला, कॉफी भी मिली। मेरा नियम था पैसे नहीं खर्च करना, पैसे और भीख नहीं मांगना, नारायण हरि भी नहीं करना, अपने आप मिले खाना तो खाना। और अपने आप मिलता गया। और उसमें से रात का भाग ऐसा कि रात को प्रॉपर कहीं सीख करता, कोई मठ है धर्मशाला है कुछ भी है देख करके। एक जगह तो इतनी मुश्किल में पड़ा था कि रात हो गई थी, कुछ नहीं दिख रहा, एक घर पे लाइट दिखी, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ सो लूं क्या, सो लीजिए। एक खटिया डाल दी उन्होंने, कहा खटिया सीमेंट का बोरा दे दिया तकिया के लिए, रात भर मच्छर भी काट रहे, खुजली भी हो रही है, और उन्होंने मुझे रात को खाना दे दिया। वो लोग सन्यासी जानते नहीं थे, उनके पड़ोसी पूछ रहे क्या हो रहा है, किसको दे रहे हो, तो ये पाद यात्री है, तमिलनाडु में पाद यात्रा मालूम है, तब सन्यासी जैसे ही बिहेव करते हैं, गिरो कपड़े पहन के जाते हैं। तो ये पाद यात्री, इनको बड़ा पुण्य मिलता है, मैं अन्न दे दूंगा तो मुझे भी थोड़ा पुण्य मिल जाएगा, ऐसे वो अपने दोस्त से कह, जो भी हो पर अन्न मिल गया। तो जहां भी मैं रात में रहने को गया वो अन्न मिल ही गया, ये याद है मुझे एकदम। इसलिए कह रहे हैं कि जब आपने वासे च दत्ते रहने को स्थान दिया है, अवश्य आशनम दातव्य, तो अन्न देना ही चाहिए। तस्माद इसलिए यया कया च विधया, किसी भी प्रकार से ये न केन प्रकार न बहु अन्नम प्राप्नुयात्, बहु अन्न संग्रह कुर्यात् इति अर्थ। ये कुक फूड नहीं है जैसे हम लोग देख रहे थे उस दिन, पर बहुत सा अन्न घर में संग्रह करके रखना है गृहस्थ ने। यस्मात् क्योंकि अन्नवंतो विद्वांसो अस्य आगताय अन्नार्थी ने आराधि संसिद्धम अस्मा अन्नमिति आचक्षते। जो विद्वान है, विद्वान माने गृहस्थ जो उपासना कर रहा है, ये ऐसे ही बोलेगा ना जो घर में रहने आएगा उसको कि हाँ अन्न पकाया है रेडी है, न नास्ती इति प्रत्याख्यानम कुर्वन्ति, अन्न नहीं है मेरे घर में ऐसा नहीं कहेगा।
तस्मात् चेतुर्भुव अन्नम प्राप्ति अदिति पूर्व न संबंध। पिछले सेंटेंस से इसका ये संबंध है कि इसलिए बहुत सा अन्न संग्रह करे। अभी च अन्नदान से महात्मा उच्चते। अब यहाँ से टल जाए कि अन्नदान का महात्मा बता रहे हैं। यथा यत् कालम प्रयच्छति अन्नम तथा तत्कालम एवं प्रत्युपनमते। जिस समय अन्न देता है उसी समय उसको मिलता भी है। कथम इति तद एतदा एतद् वा अन्नम मुखतो मुखे प्रथमे वयसि मुख्यया वा वृत्त्या पूजा पुरस्सरम अभ्यागताय अन्नार्थिने रातम संसिद्धम प्रयच्छति इति वाक्य शेष। ये वाक्य पूरा दो प्रकार से होगा कि पहले प्रथमे वयसी उम्र के फर्स्ट पार्ट में, या मुख्य वृत्तिया समझाने के लिए आचार्य कह रहे पूजा पुरस्सर, पूजा इत्यादि करके अन्न देना। अभ्यागत है जो आया है उसको, जो अन्नार्थी ने अन्न चाहिए उसको राधम संसिद्धम प्रयच्छति थी वाक्य शेष। राधम माने हर जगह खाली पकाया है, पकाया माने देगा उसको। संसिद्धम ये वाक्य पूरा करो कि उसको देता है पकाया हुआ। तस्य किम फलम स्यात् इति उच्यते। मुखतः पूर्वे वयसि मुख्य वृत्त्या अस्मात् अन्नदानवान् अन्नम राध्यते यथा दत्तम उपतिष्ठते इति अर्थः। उसने जैसे पहले जीवन में अन्न दिया, पहले जीवन में मिल जाता है उसको, अच्छी वृत्ति से यदि अच्छी वृत्ति से मिल जाता है उसको। एवं मध्य में वयसी मध्य में न च उपचारेण, दो अर्थ हो गए, मध्य वयस में या मध्य उपचार से, मतलब समान समझ के। तथा अंत तो अंत्य वयसी जगन्य न च उपचारेण, मैंने बुढ़ापे में या फिर डिसरिस्पेक्टफुली परिभव है ना, इंसल्ट करके, जैसे भिखारियों को देते हैं लोग, ले ऐसा। तथा वास्मी राधते संसिद्धते अन्न, ऐसे इसको मिलेगा अगले जीवन में। ये देने लेने का नियम हो गया। कुछ नियम और तुम लोगों को बताओ, आजकल कहीं मुझे नहीं पता, समाज में तो देखा नहीं है। काशी में एक प्रथा है और पूरे भारत में है। काशी में मुख्यतः है, काशी में कई जगह से पढ़ने जाते हैं लोग, अब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ, कहीं रहने को जगह मिलेगी किसी आश्रम में, वार करी बोलते हैं। माने एक एक घर में सप्ताह में एक दिन खाने को मिलेगा इनको। ऐसे समाज के लोग आपस में बांट लेते। किसी के घर में आया कोई मांगने, ठीक है सोमवार को हमारे घर में खा लेना, वो अपने पड़ोसी को या रिश्तेदार को किसी को बताएगी कि देखो मंगलवार को तुम दिया करना, ऐसा करके हो जाता है। काशी में इसी वृत्ति से लोग रहते आज भी, बहुत सारे लोग, पूरे भारत से आए हुए विद्यार्थी। अब ये प्रचार समाज में भी है, यानी हमारे घर में हफ्ते में 2-3 बार, जहां तक मुझे याद है, कोई ना कोई आता ही फिक्स सोमवार को बिहार है। मुझे याद है किसी रिश्तेदार ने बोला कि आदमी आपको सोमवार को काहे करेगा, इस तरह से चलता था। और उनको अच्छा रिस्पेक्टफुली अन्न देते थे, अपने साथ पंगत में बिठा के अन्न देते थे, ऐसे बिकर जैसा नहीं, दूसरे टेबल पे नहीं। तो ऐसे नियम, ये भारत का कल्चर, जिसे दिस इज इंडियन कल्चर। यह एवं वेद, यह एवं अन्न से अतुक्तम आत्म वेद, अन्न का इस प्रकार का महत्व जो जानता है, तद दान से जो फलम, उसके दान के फल को जानता है, तस्य यथोक्तम फलम, उसके लिए वैसा फल मिल जाता है।
इदानीं ब्रह्मण उपासना प्रकार मुच्यते। अब ब्रह्म की उपासना का प्रकार बताया जा रहा है। क्षेम इति वाची, क्षेमो नाम उपात्त परिरक्षणम, जो है तुम्हारे पास उसका उसकी रक्षा करना, एक क्षेम शब्द का अर्थ है। ब्रह्मवाची क्षेम रूपेण प्रतिष्ठितम इति उपास्य, तुम्हारी वाणी में ही ब्रह्म क्षेम रूप में उपस्थित है। इस तरह उपासना करनी है। योग क्षेम इति योग अनुपात से उपादान, तो ही योग क्षेम ने क्षेम का अर्थ पहले बता दिया था। अब योग क्षेम आया, योग माने जो नहीं है तुम्हारे पास वाला ना, योग क्षेम, और क्षेम तो वही। तो योग क्षेमो प्राणापानयो सतोर भवति, अगर हमारा श्वास चल रही है, श्वास निश्वास दोनों, तभी तो हमारा योगक्षेम है। यद्यपि तथापि न प्राणापान निमित्त एव किम तरी ब्रह्म निमित्त, वो प्राणापान के निमित्त नहीं है तुम्हारी योगक्षेम, ब्रह्म के कारण ही है योग, ये उपासना करें। यस्मात् ब्रह्म योगक्षेमात्मना प्राणापान एवं प्रतिष्ठितम, इसलिए ब्रह्म ही प्राणापान में योगक्षेम के रूप में उपस्थित है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। यह ब्रह्म भाव अपने जीवन में भरना है सारा। एवं उत्तरेशु अन्येषु तेन तेन आत्मना ब्रह्म उपास्य, यही बाकी सब में भी है कि ब्रह्म के उस गुण से उस भाग में उपासना करना है। कर्मणो ब्रह्म निर्वर्तित्वाधस्तयो, कर्म जो है ब्रह्म ही कराता है हमारा, इसलिए हाथ में उसकी उपासना करो। कर्मात्मना ब्रह्म प्रतिष्ठितम इति उपास्यम, कर्म रूप में ब्रह्म ही हाथ में प्रतिष्ठित है, ऐसी उपासना करो। गति रीति पादयो, पैरों में गति, विमुक्ति रीति पायो, पायो में विमुक्ति, इति एता मनुष्येषु भव मानुष्य समाज्ञा, आध्यात्म विषय समाज्ञा ज्ञानानि विज्ञानानि उपासनानि इति अर्थ। समाज्ञा का अर्थ हुआ ज्ञान, विज्ञान माने उपासनाएं। समाज्ञा माने ज्ञान, ज्ञान माने विज्ञान माने अनुभवात्मक ज्ञान, और अनुभवात्मक ज्ञान माने उस भाव से लेके उपासना, ऐसे अर्थात्मक होते हैं। ये सब अर्थात्मक शब्द है, उनको ऐसे समझना है। अतः अनंतरम दैवी दैवो देवेषु भव समाज्ञा उच्यते। तृप्तिरिति वृष्टौ, वृष्टे अन्नादि द्वारेण तृप्ति हेतुत्वात् ब्रह्मैव तृप्त्यात्मना वृष्टौ व्यवस्थितमिति उपास्य। वृष्टि होती है तभी अन्न होता है, फिर सारे लोग तृप्त हो जाते हैं, इसलिए वृष्टि में तृप्ति इस गुण के साथ ब्रह्म की उपासना करनी है। तथा अन्येषु तेन तेन आत्मना ब्रह्मैव उपास्यम, इसी तरह से उस गुण के द्वारा ब्रह्म की उपासना करनी है। तथा बल रूपेण विद्युति, विद्युत में बल है। यशो रूपेण पशुषु, पशुओं में यश रूप से। ज्योति रूपेण नक्षत्रेषु, नक्षत्रों में ज्योति रूप से। प्रजाति अमृत, अमृत अमृतत्व प्राप्ति पुत्रेण ऋण विमोक्ष द्वारेण। अच्छा, प्रजाति के साथ अमृत जोड़ा है। जब बेटा होता है तो तुम्हारा ऋण शोध करता है, इसलिए बेटा होना ही अमृत है इस श्लोक में। आनंदा सुखमिति एतत् सर्वम उपस्थम निमित्तम, और सुख रूप जो आनंद है वो उस उपस्थ के कारण ही है। ब्रह्मैव अनेन आत्मनो उपस्थे प्रतिष्ठितम इति उपास्य, इसलिए इन गुणों के साथ ब्रह्म ही वहां पर उपस्थम है, ऐसे उपासना करो। सर्वमी आकाशे प्रतिष्ठितम, और आकाश में सब कुछ रहता है। अतो यत् सर्वम आकाशे तद ब्रह्म वेति उपास्य,
इसलिए आकाश में जो सब कुछ है वो ब्रह्म ही है। सच्च आकाशम ब्रह्म है, वो आकाश ब्रह्म ही है, ऐसी उपासना करो। तस्मात् तम सर्वस्य प्रतिष्ठा इति उपासित, और वही सबकी प्रतिष्ठा है, ऐसी उपासना करो। प्रतिष्ठा गुण उपासना प्रतिष्ठावान होती, प्रतिष्ठा गुण से ब्रह्म की उपासना करने पर उसको प्रतिष्ठा मिल जाती है। एवं पूर्वेषु अपि यद् यद् तद अधीनम फलम तद ब्रह्म एवं तद उपासना तद्वान भवती इति दृष्टि। पीछे की सारी उपासनाओं में यही देखना है कि ब्रह्म के उस गुण के साथ उपासना करने पर वो गुण प्राप्त हो जाता है। श्रुत्यंतराच तम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति। दूसरी श्रुति में भी है कि वो जिस जिस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करता है उसका वैसा वैसा हो जाता है। तन म इति उपासित, महत्व गुणवत्त उपासित, महत्व तो नहीं है, महत्व माने बड़ा, ब्रह्म ही बड़ा है, इस गुण के साथ ब्रह्म की उपासना करो। मान भवती तन मन इति उपासित, मननम मन, मन माने सोचना, मनन करना। मानवान भवती मनन समर्थ हो, अच्छी तरह सोच सकता है। तो नम इति उपासित, नमनम नमो, नमस्कार करना ही नमन है। नमन गुणवत्त उपासित, ब्रह्म ही नमन करने योग्य है, ऐसी उपासना करो। नम्यन्ते प्रभवे भवन्ति अस्मा उपासित्रे कामा, काम्यन्ते इति भोग्य विषय। कामा माने भोग्य विषय, और नमनते माने इसके सामने आके झुक के खड़े हो जाते हैं। इसको अगर हमने नम रूप में उपासना की तो इत्यर्थ। तद ब्रह्म इति उपासित, ब्रह्म परिवृढ़ तम इति उपासित। अच्छा, ब्रह्म सबसे बड़ा है, इस रूप में ब्रह्म की उपासना करो। ब्रह्म सद्गुण होती तो वो भी दुनिया में बड़ा हो जाता है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ बड़ा, तो शब्दिक जो अर्थ है, तो वो उपासना करने से तुम भी बड़े हो जाओ। तो ब्रह्मणा परिमरेति उपासित, ब्रह्मणा परिमरा, अब परिमर का अर्थ समझा रहे हैं। परिम्रियन्ते अस्मिन् पंच देवता विद्युत वृष्टि चंद्रमा आदित्य अग्निरिति एता, हाँ तो वायु परिमरा श्रुत्यंतर प्रसिद्ध है। 5 बड़े बड़े देवता मर जाते इसमें, विद्युत वृष्टि चंद्रमा आदित्य अग्नि, ये वायु में सगुण ब्रह्म में सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए वायु परिमर श्रुत्यंतर प्रसिद्ध। वेदों में दूसरी जगह बताया है कि वायु ही सबका मार डालने वाला है। सएव अयम वायु आकाशेन अनन्य इति आकाशो ब्रह्मणा परिमर। यहाँ पर सवाल आकाश का आया था, तो वायु और आकाश को आइडेंटिफाई करते हैं। वायु आकाश से उत्पत्ति होती है, तो वायु के जो गुण है वही आकाश के गुण मान लो, सबको मारना। तो इसलिए ब्रह्म का ये मारने वाला रूप है। तम आकाशम वायु आत्मान ब्रह्मणा परिमरेति उपासित, तो आकाश ही वायु है, उसको ब्रह्म का सबको खत्म करने वाला इस रूप में उपासना। एनम एवं विधम प्रतिस्पर्धिनो द्विषंतो अद्विषंतो अपि सपत्ना यतो भवन्ति, अतो विशेष्यन्ते द्विषंता सपत्ना इति। अच्छा, सपत्ना माने कॉम्पिटिटर्स हैं। अब कॉम्पिटिटर्स में सारे लोग द्वेष नहीं करते, यदि कंपटीशन भी होती है, और कोई कॉम्पिटिटर्स द्वेष करते हैं तुम्हारे, इसलिए द्विषंतो विशेषण ऐड किया है, द्वेष करने वाले कॉम्पिटिटर्स।
स्वपत्नास्ते परिम्रियन्ते प्राणान जायते, वो मर जाएंगे, प्राण छूट जाएंगे। किंचे अप्रिया अस्य भ्रातुर्या अद्विषंतो अपि ते च परिम्रियन्ते। इसमें आचार्य थोड़ा उल्टा लगा क्या अर्थ कर, मैंने अलग निकाला इसलिए कि जो भ्रातृ इसके प्रिय नहीं होते वो इसका द्वेष न करने पर भी मर जाएंगे, इसको अगर वो प्रिय नहीं होते तो। भ्रातृ को अलग निकाले ना, इसलिए कह रहे वो तो द्वेष करने वाले मरेंगे, कॉम्पिटेटर, और भ्रातृ इसको ठीक नहीं लगते होंगे तो वैसे ही मर जाएंगे। ठीक है। प्राणव अन्नम शरीरम अन्नादम इति आरंभक अशांतस्य कार्यस्य एतावान अन्नदत्तम। कह रहे प्राणी अन्न से शुरू करके यहाँ तक ये प्राण से लेके आकाश तक सब कार्य वर्ग नहीं, प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रह्म, वो इसी के अंदर वो अन्न अन्नवान सब बता दिए हैं। आचार्य कंक्लूजन निकाल, उत्तम नाम किम तेन, इसमें क्या हुआ, तेन एतत् सिद्धं भवति कार्य विषय एव भोज्य वक्तृत्व कृता संसारो न तो आत्मनीति, आत्मनि तो भ्रांत्या उपचर्य। इससे आचार्य को ये बड़ी चीज मिल रही है, ये सब रिलेटिव है ना, गुण और ये सब, तो ये सब दुनियादारी की बातें हैं, मोक्ष की बात नहीं है, आत्मा स्वरूप की बात नहीं है ये। ननु आत्मा भी परमात्मा न कार्य ततो युक्त सत्य संसार ही थी। आत्मा भी पुराना एक डिबेट आएंगे इस कॉन्टेक्स्ट, अरे आत्मा भी तो परमात्मा का एक प्रोडक्ट है, इसलिए संसार, ये सब संसार की चीजें उसको भी लगती है ना। असंसारी न एवं प्रवेश श्रुते, अरे असंसारी आत्मा ही घुसा है बोला था ना, क्यों दोबारा कर रहे हो, इस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। मैंने इतनी उपासना इतना बल बताया ना, तो उसमें लग रहा है कि स्पिरिचुअल लाइफ तो भी है, मेरे स्पिरिचुअल लाइफ तो नहीं है। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत् इति आकाशादि कारणस्य असंसारिण एवं परमात्मना कार्य अनुप्रवेश, आकाश का भी जो कारण है उस परमात्मा का ही प्रवेश बताया गया था, ये जीव कोई दूसरा नहीं आया है। तस्मात् कार्य अनुप्रविष्टो जीव आत्मा पर एवं संसारी, इस कार्य रूप दुनिया में जिस जो प्रवेश किया है वो जीव, वो असंसारी परमात्मा ही है, वो दूसरा नहीं है। सृष्टि अनुप्रविशद इति समान कर्तृकत्व, उसी ने बनाया वही घुसा, इसलिए ये ब्रह्म का ही प्रकरण है, दूसरा कोई नहीं है। सर्ग प्रवेश क्रियोश्च एकश्चेत कर्ता ततो त्वा प्रत्यय उक्ता, वो ऐसा करके ऐसा हुआ। सर्ग प्रवेश, सर्ग माने उसी ने सृष्टि बनाई और वही प्रवेश हुआ बना करके, इसलिए एक ही आदमी, दो नहीं है। प्रविष्ट से तो भावांतर आपत्ति रीति चेत, अब जब घुस गया तो दूसरा क्यों नहीं बन गया, वो वही घुसा माना हमने, पर घुसने पर उसका रूप बदल गया, ऐसा क्यों नहीं माने। या नहीं, देखो ये एक बीचों बीच की अवस्था है, सर्वव्यापी सर्वव्यापी मानते हैं, सभी लोग मानते हैं सर्वव्यापी, पर हम जीव है, उसका ये फिलोसफी। भगवान सब में, कोई जो सब में घुसा ना तो जीव बन गया, परमात्मा नहीं रहा। मैंने परमात्मा को ऑल परवेडिंग बोलते हैं, सब में बोलते हैं, भाषा में भी बोलते हैं, फिर भी जीव अलग अलग बोलते, ऐसा मेंटल कॉन्सेप्ट है ये ना। प्रवेश से अन्नार्थत्व न प्रत्याख्यातत्व, याद रखो हमने इसका क्या जवाब दिया था कि प्रवेश किया है तो बोलना है, हमारा ही प्रवेश कराया है, हमको ही सिखाया है कि तुम अलग नहीं हो, वो पुराना है इस कॉन्टेक्स्ट में। अनेन जीवेन आत्मना इति
विशेषते धर्मांतरेण न प्रवेश चेत, तो एक जगह ऐसे लिखा हुआ है कि जीव रूप में प्रवेश किया, तो हमें यही बताना था कि जीव अलग नहीं है। तो कह रहे हैं कि नहीं, तत्वमसि पुनः सद्भावोक्ते, किसी को बोला था कि वही तुम हो, जीव रूप है उसका पर है तो वही, यही बताना था। जीव रूप में प्रवेश किया मैंने, आज जो हमको जीव प्रतीत हो रहा है वो परमात्मा ये बताने के लिए किया। जीव अलग हो गया इसको बताने के लिए नहीं किया। सूझ में फर्क है ना ये। बोले फिर बोला था तत्वमसि, तो फिर अलग कैसे हो गया? भावांतर आपन्य से तद अपहारता संपदिति चेत, ये बढ़ता ही चला जा रहा है, खत्म होगा क्या? छोड़ो इसको, कल पढ़ेंगे। हाँ, जबरदस्ती नहीं पढ़ते। एक संपद उपासना नाम की चीज होती है। मैंने यहां तक पढ़ लिया हमने, तत्वमसि तक का। यहां से अलग पैरा शुरू है, भावांतर आपन्न से, यहां से पैरा नया आ रहा है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।